वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार बड़ी घोषणा, बीपीएल राशन कार्ड पीले गुलाबी वाले साथियों उनको बड़ा तोहफा, आज ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है। और जो ये ऐलान किया गया है ये राशन मंत्री के द्वारा ये ऐलान किया गया है। राशन मंत्री और जो मुख्यमंत्री है भाई, दोनों के द्वारा ये ऐलान किया गया है। राशन मंत्री कौन है? हरियाणा प्रदेश का। क्या आप सभी को पता है? पहले जो एक खाद्य आपूर्ति जो राशन मंत्री था, पहला कौन था? आया सीएम डिप्टी सीएम था, ठीक है। तो उसका तो सौदा ही कुछ नहीं, दादा गौतम कह रहे हैं। उसके तो पोस्टर भी तगड़े लगने लग रहे हैं आजकल। बड़ा विरोध जेजेपी का हुआ। जेजेपी का विरोध जो है, एक आपको बताएं, जिस व्यक्ति का लोक निंदा हो जाता है, जो व्यक्ति लोक निंदा का शिकार हो जाता है, फिर उस व्यक्ति का कैरियर खत्म हो जाता है। लोक निंदा का मतलब यह है कि समाज द्वारा निंदा या समाज के साथ जो है धोखेबाजी करता है जो व्यक्ति, वो व्यक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, ठीक है। एक राजनीतिक निंदा हो कोई दिक्कत नहीं है, राजनीतिक हार जीत हो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम आ जाता है। अब राहुल गांधी हार रहा है, आगे मौका आएगा जीत जाएगा, ठीक है, ये चलता रहता है। लेकिन जब लोक निंदा, दुष्यंत चौटाला के साथ क्या हुआ, इतनी कम उम्र में उन्हें लोक निंदा का शिकार होना पड़ा। और लोक निंदा का शिकार भी इतना बुरा हुए कि उनका कैरियर ही तबाह हो चुका है, क्योंकि उन्होंने समाज के साथ गद्दारी की। जो समाज के साथ धोखा करता है, जो समाज के साथ, उनके समाज के लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि 75 पार का नारा दे रहे हैं। 75 जमुना पार का नारा वो मनोहर लाल के दिया करते थे। और जो है वो पूरा आंदोलन, जाट आंदोलन में इतने मर गए, इन्होंने मार दिया, बीजेपी ने मार दिया, इस तरह का आरोप वो लगाया करते थे। और लोगों ने उनको सिरा हाथ बैठाया, और सिरा हाथ बैठाया तो उनका जो है बड़ा वो हुआ। एक नई जन्मी पार्टी 10 सीटें लेकर आई, तो अगर वो त्याग कर जाते तो अब की बार सीएम बनते दुष्यंत चौटाला। एक देवीलाल का रूप उसके अंदर नजर आने लगा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, सत्ता के उसमें आकर जो है सत्ता का हिस्सेदार बन गए, और हमेशा के लिए अब वो खत्म हो गए। अब उनका भविष्य नहीं है, हाँ जो है खत्म अब मामला उनका। आखिर आप देख लेना, अंत में आकर इन्हें जो है भारतीय जनता पार्टी ही ज्वाइन करनी पड़ेगी। जेजेपी का विलय होगा, क्योंकि 24 में लोग इनको नहीं देना, और 29 में भी इनका खात्मा होना तय है, क्योंकि इनका लोक निंदा हो चुका है। समाज जो है अपना जो होता है, लोग साथियों, समाज एक ऐसा चीज होता है जो हर बुरे वक्त में व्यक्ति के साथ खड़ा होता है। इन्होंने समाज के साथ धोखा किया है, ऐसा इनके समाज को लगता है। तो लोक निंदा का ये शिकार हो गए। जब व्यक्ति लोक निंदा का शिकार हो जाता है, फिर उस व्यक्ति के लिए कुछ बचता नहीं है, चाहे उसके पास कितना ही पैसा है। आज दुष्यंत ने चाहे कितना ही पैसा कमा लिया, लेकिन अंदर से वो खोखले हैं। अपने आप को और स्मार्ट दिखाने की कोशिश भी वो उस रैली के दौरान कर रहे थे, जबकि उन्हें पता है कि अंदर से खत्म हो चुके हैं। तभी वो 34 का नारा दे रहे हैं, तभी वो कह रहे हैं मेरा 50 साल बच रहा है, एक चुनाव हार जाएंगे क्या होगा। तो इनका तो मामला ही खत्म हो चुका है। रणजीत चौटाला इसी तरह लोक निंदा का शिकार हुए थे, और जो है आप देखिए 87 में विधायक बने, उसके बाद 19 में जाकर वो विधायक बने, बुढ़ापे में जाकर। कितना हो गया, लगभग 35 साल बाद विधानसभा का मुंह देखा। और मुंह भी तब देखा जब इन्हें लोग दो फाड़ हो गई, वरना वो मुंह भी नहीं देखते विधानसभा का। वो भी लोक निंदा का शिकार होते, उन्होंने भी धोखेबाजी की थी। तो साथियों, आप जो है वर्तमान में जो राशन मंत्री है, वर्तमान में राशन खाद्य आपूर्ति विभाग के जो मंत्री हैं मूलचंद शर्मा जी हैं, ठीक है। तो साथियों, ये फैसला हरियाणा सरकार ने ले लिया है। आप पूरा विस्तार पूर्वक संवाद करते हैं। इसमें बीपीएल राशन कार्ड वालों को भी तोहफा है, पीला गुलाबी वालों को, और इसमें डिपो होल्डर वालों को भी तोहफा है। वाईएम योजना हरियाणा चैनल सब्सक्राइब जरूर है। वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर हरियाणा फैमिली आईडियो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी छोटी योजनाओं, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना कब बाहर कब चली गई, यह आदेश कब बाहर कब चले गए, इस योजना में बदलाव कब हुआ कब चला गया, इस योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इस योजना का पैसा कब जारी हुआ, इस योजना की लिस्ट कब जारी हुई, या तो भाई जुड़े नहीं हो, देखते नहीं। चैनल सब्सक्राइब एक बार फिर अपील करते हैं। और मोदी सरकार, भारत सरकार, हरियाणा सरकार, नायब स्थानीय सरकार, सब कुछ इसके अंदर देने का काम करते हैं। तो भाई अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं। पर ये मूलचंद शर्मा जी हैं, वह हरियाणा के राशन मंत्री हैं। उन्होंने बड़ा ऐलान उन्होंने किया, प्रदेश में 60 साल से ज्यादा उम्र के राशन डिपो होल्डर अभी नहीं हटाए जाएंगे। मूलचंद शर्मा, हरियाणा खाद्य आपूर्ति मिनिस्टर। तो साथियों, ये बड़ा तोहफा ग्रामीण बीपीएल राशन कार्ड वालों के लिए इसलिए है क्योंकि साथियों, आपका जो डिपो था, आपके गांव का अगर 60 साल का अधिक का डिपो होल्डर है और वो रिटायर हो रहा था, लगभग ऐसी 2000 ऐसे डिपो होल्डर की संख्या है। तो साथियों, आपका जो है 10 किलोमीटर दूर आपके जो आसपास गांव है, 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर, उस गांव के अंदर आपको राशन लेने के लिए जाना पड़ता। अभी तो आपके गाँव का था, कभी ले आओ, कब मन करे, महीने में जब जिस दिन मन करे, और पास की पास था। अब दूसरे गाँव में राशन लेने के लिए आपको जाना होता, ठीक है। तो साथियों, अब जो है ये राशन कार्ड वालों के लिए बड़ा झटका था, वहां जाना, फिर राशन
लेके आना, अभी गाँव के गाँव मिल जाता था। तो साथियों दूसरा डिपो होल्डर के लिए तोहफा यो है भाई, इनको जो है अभी ये नहीं हटाया जा रहा, सरकार ने इनके खिलाफ आदेश जारी कर दिए थे, इनको हटाने का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री और नायब सैनी और जो राशन मंत्री है, ये जो नायब सैनी है ना, पिछली जो 2014 से 19 वाला टर्म रहा था उसके अंदर राशन मंत्री नायब सिंह सैनी थे, ये नारायणगढ़ से विधायक बने थे। नायब सिंह सैनी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, राशन मंत्री रहे हैं। तो साथियों डिपो होल्डर को सरकार ने जो है हटाने का ऐलान नहीं किया, डिपो होल्डर के लिए बड़ा तोहफा है, उनका और टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। अब इनको सरकार कब हटाएगी भाई? जो 3200 पदों के इन्होंने फार्म भरवाए राशन डिपो के 3200 पदों के फार्म भरवाए, उस समय इनका अक्टूबर में ये लिस्ट जारी होना था, लेकिन हाई कोर्ट का स्टे लग गया। हाई कोर्ट का जब स्टे हटा, फिर हरियाणा सरकार लिस्ट जारी कर रही थी, फिर हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ से ऑर्डर दे दिया, फिर रुक गया जो लिस्ट था राशन डिपो का। तो नए राशन डिपो जब तक अलॉट नहीं होंगे तब तक ये नहीं हटाए जाएंगे, इनका इसी तरह एक्सटेंशन बढ़ता रहेगा, इनको इसी तरह टाइम पीरियड मिलता रहेगा। क्योंकि साथियों जब तक सरकार अगर इनको हटा रही है तो पहले नए व्यक्तियों का नियुक्त करे। अब जो है नए व्यक्तियों का नियुक्त नहीं कर रही, इनको हटा रही है, बीपीएल राशन कार्ड वाले को बड़ा परेशानी होगा, दूसरे गांव जाना, टाइम वो घर मिले ना मिले, वहां जो है दूसरे गांव में दूसरा गांव ही होता है, अब तक गांव घर के पास ही आपको सुविधा मिल जाता था, तो ये बड़ी परेशानी आपके लिए होता था। तो इस परेशानी को सरकार ने खत्म कर दिया है। फिलहाल जो है जब तक नए डिपो होल्डर नहीं लगेंगे इनकी जगह, तब तक इन्हीं से काम लिया जाएगा, इनके लिए बड़ा तोहफा सरकार ने दिया है। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।